রান 31শে অক্টোবরকে একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয় ভারতবর্ষে। আর এই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে চিনু ট্যান্ডন ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর থেকে ভারত ভ্রমণের জন্য একটি স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন 1.5 বছর আগে। এখনো পর্যন্ত 56,000 কিলোমিটার তিনি ভ্রমণ করে ফেলেছেন। গত দুদিন আগে পশ্চিমবাংলার হাওড়াতে এসে পৌঁছান। এখানকার মানুষজনের ব্যবহারে তিনি আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি জানান যে পশ্চিমবাংলায় যে অপবাদ রয়েছে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে অশান্তির কথা বাইরে থেকে আমরা শুনতে পাই, তার ঠিক উল্টো চিত্রটাই চোখে পড়ল বাংলাতে এসে। তিনি হাওড়াতে এসে পড়ার পর কোথাও সেই মতো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল না। সেই সময় একজন মুসলিম ভাই তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখেন আর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং দীপাবলির দিন নিজের বাইকে করে সারা কলকাতায় ঘুরিয়ে দেখান। দুপুর 2টো নাগাদ হাওড়া থেকে পূর্ব ভারতের দিকে রওনা দিলেন। তবে তার যাত্রা করার মূল কারণ ছিল যে সে একজন হাই ডায়াবেটিসের পেশেন্ট। সারাদিনে 7 থেকে 8 বার ইনসুলিন নিতে হয় এবং এর উপরই তিনি বেঁচে আছেন। যে জায়গায় যান সেখানকার সরকারি হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার ওষুধ যেমন ইনসুলিন নিয়ে হসপিটালের সাহায্য পেয়েছেন। এখনো পর্যন্ত তিনি এও জানিয়েছেন যে এই হাই ডায়াবেটিস থাকার জন্য তার একটি কিডনি প্রায় নষ্টের কাছাকাছি। তবে বাঁদিকের কিডনিটা এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে। তার জীবনের শেষ ইচ্ছে ছিল ভারত ভ্রমণ করার। আর তিনি যখন তার অসুস্থতার কথা জানতে পারেন তখন প্রথমে ঘাবড়ে যান যে তার জীবনের ইচ্ছা পূরণ হবে না। সঙ্গী ছিল একমাত্র একটি স্কুটি। তাকেই সম্বল করে মাত্র 500 টাকা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং ভারতবর্ষের পতাকায় যে 4টি রং রয়েছে, যেমন গেরুয়া হিন্দু ধর্মের, সাদা খ্রিস্টান ধর্মের, সবুজ মুসলিম ধর্মের ও নীল শিখ ধর্মের প্রতীক হিসেবে তিনি মনে করেন এবং এই 4 ধর্মের লোক একত্রিত হয়ে তার নিজের দেশের পতাকায় রয়েছে বলে ইউনিটি ফর রানকে সামনে রেখেই তার এই যাত্রা শুরু। এখনো পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত ঘুরে, ছত্তিশগড় ঘুরে তিনি পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছেন। এবার এখান থেকে তিনি ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গ হয়ে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ ঘুরে পশ্চিম ভারতের দিকে যাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। मुझे लगभग 1.5 साल हो गया सर अपने घर से निकले हुए। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी यात्रा 1.5 साल पहले की प्रारंभ की थी। मैं अभी पूरा दक्षिण भारत की यात्रा मैं कंप्लीट करके आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में मैं पहुँचा। कहाँ से होके आ रहे हैं? मैं यहाँ पे होके आ रहा हूँ, अभी झारखंड होके आ रहा हूँ। झारखंड से पहले मैं उड़ीसा के बॉर्डर की तरफ से मैं एंट्री ली थी। मैं झारखंड में एक्चुअली मैं जगह का नाम थोड़ा सा दिक्कत होगा मुझे, लेकिन मैं जिस रूट से आया वेस्ट बंगाल से जब मैंने एंटर किया, संबलपुर तरफ से मैंने एंटर किया और उस तरफ से कोलार खदान और कोलाघाट ऐसा करके इस रूट से मैं आया, क्योंकि मुझे नाम थोड़ा सा है। लेकिन घूमने वाली जगह में मैंने वहाँ पे 6-7 झरने को मैंने कंप्लीट किया, जिसमें कि मैं लगभग वहाँ पे चला हूँ 1150 या 1200 किलोमीटर मैंने वहाँ पे रन किया। बंगाल में आके कैसा लग रहा है? आदमी लोग को हाँ, ये आप नहीं पूछे रहते तो भी मैं बताता। मतलब मैं जब यहाँ पे आया आज से 3 दिन पहले रात में मैं भटक रहा था। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं कहीं पे भी होटल नहीं लेता। मेरी वैसे आर्थिक स्थिति ही नहीं है। मैं लोगों के पेट्रोल से, लोगों के खाने से, लोगों के सहयोग से मेरी यात्रा चली है। जितना भी मैं चल चुका हूँ लगभग 52,500 किलोमीटर मैं उसी के बेस पे मैंने अपनी यात्रा की। रात में जब मैं था तो यहाँ पे 3 भैया लोग थे जो स्कूटी में सफ़र कर रहे थे। उन लोगों ने मुझे नोटिस किया, बोले पूछे कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने तुरंत बोला कि भाई मेरे यहाँ जगह है, आप मेरे यहाँ चलो। उनका भैया के यहाँ का नाम है आरजू करके नाम है भैया, और 2 उनके और साथी थे। तो उन लोग थे तो उन्होंने बोला फिर आरजू भैया के साथ मोहम्मद आरजू करके उनके घर में रहा। मतलब बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, रहना, खाना, घुमाना, अपने पेट्रोल में पूरा मुझे कोलकाता उन्होंने अपनी गाड़ी में घुमाया। मतलब मैं इतना दिल से मेरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो जो फीलिंग है बहुत अलग ही फीलिंग है। भारत भ्रमण का ये जो है किस कारण से आपने सबसे पहले मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की क्योंकि मुझे हाई डायबिटिक पर्सन हूँ मैं। हाई लेवल शुगर है मुझे टाइप 1 शुगर है। शुगर लेवल दिन में बहुत ऊपर चले जाता है, नाइट में 12 से 2 के बीच गिर जाता है। उस टाइम मुझे मीठा खाना भी पड़ता है। राइट साइड की किडनी भी इन्फेक्टेड है, लेफ्ट तरफ सही है। तो मैंने घर से बस ऐसे निकल गया था केवल ये स्कूटी लेके जो 13 साल पुरानी है। लेकिन जब धीरे से आगे गया तो कुछ बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे सही गाइड किया। फिर मैंने सोचा कि अगर बेड में मरने से अच्छा है देश घूमा जाए। बचपन से मेरा था ये, और मैं NSS का सक्रिय सदस्य भी रहा हूँ। मैं NSS जो कि कॉलेज में होता है NCC NSS तो मुझे माइंड में आया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म शताब्दी को राष्ट्रीय एकता दिवस है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में उसको घोषित किया गया। तो मैंने उसी को मोटो लेकर मैं मैंने अपनी यात्रा यहाँ पे प्रारंभ की और मैं आगे बढ़ता चला।
मेन मोटो है यूनिटी। यूनिटी, राष्ट्रीय यूनिटी। क्योंकि मेरा लोग अगर हम देखते हैं कुछ जगह में जो कि आके मैं यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, मैं इस चीज़ को बोलना जरूर चाहूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू भाई हमारे बोलते हैं कि कैसेरिया मेरा है, हरा को लेकर मुसलमान भाई लड़ते हैं, सफ़ेद के लिए क्रिश्चियन भाई लड़ते हैं और नीले के लिए सिख भाई लड़ते हैं, जबकि चारों ही कलर मेरे इस तिरंगे में, आप सबके तिरंगा है। तो हम लोग लड़ते क्यों? मेरा सिर्फ यही मोटो है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और यहाँ आके इस चीज़ को सार्थक हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो झुंड लगी है, अब मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं जिस भैया के यहाँ रुका था मुसलमान थे, लेकिन कहीं पे भी थोड़ा सा रत्ती भर मात्र का भी कोई फर्क नहीं दिखा। और हर समुदाय के यहाँ पे लोग हैं, और जो उन्होंने मुझे मोहब्बत दी, मैं सोचता हूँ कि एक मेहमान नवाजी जो हुए आप लोग के काबिल तारीफ। मैं सबको आपकी तरफ से हाथ जोड़ना चाहता हूँ। इसलिए आगे मैं विचार यहाँ से मैं अभी असम की ओर निकलूंगा, सिलीगुड़ी के रास्ते मेघालय असम, अभी लगभग 40-42 हज़ार किलोमीटर और मैं सफ़र करते रहूँगा। सफ़र हो जाएगी तो मैं कुछ कंपनियों से मेरी बात हो रही है, अगर हो पाए तो मैं यूरोप का फिर दौरा के लिए निकल जाऊँगा। मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, मैं एक दिन में लगभग 7 से 8 इंसुलिन लेता हूँ। जितने बार खाता हूँ इंसुलिन लेना पड़ता है। तो जब मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं अपनी स्थिति बताता हूँ, मेडिकल स्थिति, तो वो लोग तुरंत कंट्रीब्यूट करके मेडिकल मुझे इंसुलिन दिलवा देते हैं। फिर वो इंसुलिन लेके मैं आगे चले जाता हूँ। मतलब पर डे मुझे इंसुलिन लेना, अगर मैं इंसुलिन ले लूँगा तो मैं सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा हो जाए। क्योंकि मैं इसी कंडीशन से रिटर्न होकर आया था, क्योंकि मैं लगभग महीने भर तक मैं एडमिट भी रहा था हॉस्पिटल में। आपका नाम? मेरा नाम चीनू टंडन है, बिलासपुर छत्तीसगढ़। के 9 बज रहा, दिवाली से एक दिन का पहले का था। हम लोग 4 दोस्त लोग घूम रहे थे। अचानक से ये मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि अरे ये इसका नज़र पहले पड़ा। तो मैं रोक करके पूछा, भाई कहाँ से आ रहे हो, कितने किलोमीटर कवर कर लिए, सारा कुछ। मैं शौक था देख करके स्कूटी से इतना इम्पॉसिबल। बोला नहीं, मैं पहले ब्लॉग देखा। बोला हाँ। तो बोले मुझे कोई ऐसा जगह दिखा दो यहाँ पर जहाँ पे मैं सो सकूँ, क्योंकि यूजुअली हाईवे पे सोने का मतलब है कि बड़ा पेट्रोल पंप होता है, वहाँ पे आराम से कैंप लगा के सोने। यहाँ पे शहर में नहीं मिलेगा, जगह मिलेगा शहर में। तो मैं रेस्ट करना ही रात लोग मेरे साथ चलेगा, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर का आगे घर है मेरा, वहाँ रेस्ट कर लेना, फिर वहाँ से निकल जाना सुबह। तो यूजुअली फिर मैं लेकर घर चला आया। खाना के लिए पूछा तो खाना नहीं खाए, ये किसी और रास्ता में रुकवा कर खाना खिलवा चुके थे। कल होकर सुबह रेडी थे जाने के लिए। मैं बोला जब आए ही हो तो कोलकाता की ब्लॉगिंग कर लो, चलो दिवाली का मेरा भी एक दिन फ्री ले लूँगा, मैं एक साथ दिखा देता हूँ। तो मैं लेकर निकल गया एक दिन। फिर दूसरा दिन भी रोक लिया कि चलो और भी कुछ जगह रह गया वो करवा लेते, ताकि अपना ब्लॉग बना सको ना। और आप जो लक्ष्य को लेकर के निकले हो ना, वो लक्ष्य को कम से कम यहाँ से एक मोटिवेशन लेके जाओ। और बंगाल के खिलाफ बहुत सारी गलत अफवाहें होती है, ये भी बोल रहे थे कि बहुत सारी गलत अफवाहें होती हैं। हाँ, यहाँ पर अक्सर हिंदू मुस्लिम के बारे में दिखाया जाता है। तो मैं ये दिखाया सिर्फ एक दिन 2 दिन यहाँ रह करके, और हर तरीके से लोगों से मिलवाया। बोला ऐसा तो किसी के मन में है ही नहीं है, बहुत गलत। बंगाल में जो मिलता है कहीं नहीं। हाँ, तो ये आज ये फील करके जा रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया कोलकाता को बोला जाता है। बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ देखने को मिला, इनको बहुत कुछ सोचने समझने को मिला। अब इन जो पॉजिटिव है ना, अब ये जो स्टेट जाएंगे तो मैसेज देंगे कि हाँ बंगाल से आए तो बंगाल के लोग ऐसे हैं, गलत नहीं है। आपका नाम? तो मेरा नाम मोहम्मद आरजू है।